हेलो स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स की सीरीज़ में आज जो हम एक छोटा सा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम कह दीजिए या कंसेप्ट कह दीजिए वो स्टडी करेंगे। एंड दिस इज़ द कंसेप्ट अगेन दैट इज़ ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये हो किसकी वजह से रहा है? रिफ्रैक्शन के फिनोमिना की वजह से ही हो रहा है। तो हमारा आज का क्वेश्चन क्या रहेगा या आज हमारी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम क्या रहेगी कि छुपता हुआ सूरज जो है छुप जाता है 5 मिनट पहले और हमें 5 मिनट देर तक नज़र आता है। दूसरा, छुपता हुआ सूरज जो है वो फ्लैट नज़र आता है, सर्कुलर शेप का नहीं रहता, वो नॉन सर्कुलर शेप का हो जाता है, फैला हुआ ऐसे चपटा टाइप में नज़र आता है। रीज़न क्या है? तो क्वेश्चन ये है आपका, वाई सेटिंग सन ऑफ नॉन सर्कुलर शेप एंड seen later after setting the sun we are even seeing the image of the sun. Why these two things happen? तो अब देखिएगा ये सारा फिनोमिना रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर अर्थ के जो सरफेस है उसको देखना चाहेंगे। कंसिडर कर लीजिए ये आपका अर्थ का सरफेस है और हम यहाँ लाई कर रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं सर को। हुआ क्या, सन से रेज हमारे पास जो आ रही हैं वो सीधी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपको पता है अर्थ को चारों तरफ से एयर ने या एटमॉस्फेयर ने क्या कर रखा है? कवर कर रखा है। तो जो सराउंडिंग लेयर्स हैं, सराउंडिंग एयर है, उसको हम क्या कह देते हैं? एटमॉस्फेयर कह देते हैं। एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे आप सन के पास जाते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। टेम्परेचर अगर बढ़ता चला जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या करते जाएंगे? वहाँ पर डिक्रीज करते जाएंगे। तो इट मीन्स यहाँ पर पार्टिकल्स का नंबर बहुत ज़्यादा होने वाला है। अर्थ के पास में जो लेयर है एटमॉस्फेयर की वो ठंडी है एज कम्पेयर टू दीज लेयर्स। दीज लेयर्स आर वेरी नियर बाय टू द सन, तो ये हॉट होने वाली ही, गर्म होंगी ही होंगी, और गर्म होंगी तो यहाँ पर पार्टिकल्स का नंबर बहुत कम होगा। तो जैसे जैसे हम सन की तरफ मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स का नंबर कम होता जा रहा है, इस वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। इट मीन्स अगर हम डेंसिटी की बात करें तो दिस लेयर इज़ वेरी डेंसर। जैसे जैसे हम यहाँ पर मूव करते जाएंगे तो इसका मतलब आप रेयर लेयर्स के अंदर या ऐसी लेयर के अंदर मूव कर रहे हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है या जिनका नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम क्या है? कम है। तो हो क्या रहा है? The refractive index of air gradually decreases as we move outwards. Outwards कहाँ पर? Away from the earth surface और towards the sun. जैसे जैसे sun की तरफ जा रहे हैं तो refractive index decrease कर रहा है। For a finite number of layers, हमने एटमॉस्फेयर को layers में डिवाइड कर लिया। Refractive index changes continuously with distance away from the earth and the ray bends to S dash. तो जो हमारे पास S से रेज आ रही हैं वो S से नज़र नहीं आती, हमें सीधी नहीं आती, जो हमने दिखा दी हैं वो क्या होती हैं? बेंड करते हुए हमारे तक आती हैं। अब हमें क्या लगता है? हमें ये लगता है रे तो सीधी आती है, इसी वजह से हमें कहाँ नज़र आता है? सन इस पॉइंट के ऊपर S डैश पर नज़र आता है, जबकि वो है कहाँ पर? S पर। ये जो है लगभग आपकी कॉन्टीन्यूटी में बेंडिंग हो रही है। कॉन्टीन्यूटी में बेंडिंग का मतलब देखिए क्या हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि जी ये रह गई फिर ये हो गई फिर ये हो गई ये हो गई, तो ये तो डिसकॉन्टीन्यूस बेंडिंग हो गई। कॉन्टीन्यूटी का मैं बेंडिंग का मतलब क्या है? पर्टिकुलर एंगल से ही बेंड करवाइए विद डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के साथ अगर आप पर्टिकुलर एंगल से बेंड हो रही है तो हम उसको कॉन्टीन्यूस बेंडिंग कह देंगे। इस हिसाब से बेंडिंग नहीं करवाएंगे। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि सन यहाँ पर है। सन हमें कब नज़र आएगा? जब सन से लाइट हम तक पहुँचेगी। तो लाइट हम तक जो पहुँच रही है वो यूँ ना पहुँचकर, सीधे ना पहुँचकर वो क्या कर रही है? बेंड होते हुए पहुँच रही है। तो हमारे पास लाइट, हम यहाँ खड़े थे, हमारे पास लाइट क्या होते हुए? बेंड होते हुए पहुँच रही है। अब हमें लग रहा है कि बेंड नहीं हो रही है तो सीधी जा रही है, क्योंकि लाइट की तो प्रॉपर्टी है कि सीधी जाएगी। तो हमें सन कहाँ नज़र आता है? S डैश पर नज़र आता है। तो अब देखिए सन तो यहाँ जा चुका, छुप चुका, और आपको सन यहाँ नज़र आ रहा है, तो ये गैप 4 से 5 मिनट का होता है। तो इस वजह से हमें क्या नज़र आ रहा है कि आपका जो सन है वो आपको नज़र आ रहा है 5 मिनट ज़्यादा देर तक नज़र आ रहा है। और यही कारण भी है कि आपको जो शेप है वो सन की जो है वो सर्कुलर नज़र नहीं आएगी। इस बेंडिंग की वजह से ही
जो शेप है वो भी कैसी नज़र हो जाती है, हमें फ्लैट नज़र आने लगती है। तो दिस इज़ द रीज़न कि जो सन है वो अपीयर हो रहा है आपको। सो सन अपीयर्स एट एस डैश एंड for this reason setting sun appears flattened, and also the days are usually longer, about 5 minutes longer than they would have been इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर आप एटमॉस्फेयर हटा देते ना तो हमें सन 5 मिनट पहले गायब मिलता। अब एटमॉस्फेयर की वजह से ये लाइट बेंड होती जा रही है, इस वजह से हमें सन एस पे नहीं कहाँ नज़र आ रहा है, एस डैश पे नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ द रीज़न, रिफ्रैक्शन इज़ द रीज़न, एंड द एटमॉस्फेयर, the layers of the atmosphere above the earth, the refractive index is continuously decreasing as we are moving away from the or outward the earth। तो ये दो इस रीज़न की वजह से दोनों काम हो रहे हैं, फ्लैटेंड नज़र आ रहा है और दूसरा 5 मिनट लंबा दिन हमें यहाँ पर मिलता है।